चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग निर्जलीकरण के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई निर्जलीकरण में किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि ये रिएक्शन का पैटर्न है। जैसा हमने यहाँ पे जनरल रिएक्शन है, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु लिए हैं, देखिए जल निकल रहा है किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में। फास्फोरस पेंटॉक्साइड है या फिर अन्य कोई भी निर्जली कारक हो सकता है, थोड़ा गर्म किया जा रहा है। तो देखिए होगा क्या, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बनाया है, बाकी तो स्ट्रक्चर एज इट इज है। तो जो हमारा बन गया, ये बन गया एल्केनोइक एनाहाइड्राइड। एल्केनोइक एनाहाइड्राइड, ठीक है। सामान्य रूप से हम इनको एनाहाइड्राइड बोल देते हैं, यानी कि हमारा मतलब ये होता है कहने का कि इनके अंदर जल का अणु निकला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास अगला जो रासायनिक गुण है वो है अपचयन, यानी कि अब हम मोनोकार्बोक्सिलिक जो हमारे अम्ल हैं उनका अपचयन देखेंगे कि अपचयन हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए जनरल रिएक्शन है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सामान्य अपचायकों से अपचयित नहीं होते हैं, परंतु लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अम्ल सरलता से प्राइमरी अल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। बड़ा स्ट्रॉन्ग अपचायक होता है जो नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी ये। देखिए होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन जल के रूप में निकलेगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे। अब चूंकि इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई हैं और हमारे पास यहाँ पे दो H भी हैं। H तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो हमने सिर्फ रिएक्शन को समझाने के लिए लिख दिया है। तो दो कार्बन की वैलेंसी से दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये देखिए क्या बन गया जी, प्राइमरी अल्कोहल। एग्जाम्पल करके देख सकते हैं आप। R को एक बार H मान लें, एक बार CH3 मान लें, एक बार C2H5 मान लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली रिएक्शन है, चलिए अगली रिएक्शन हमारे पास, यानी कि अगला रासायनिक गुण है विकार्बोक्सिलीकरण। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को समाप्त कर देते हैं, ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु में से। समझेंगे इसको कैसे। ये देखिए हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, लवण बन जाता है सोडियम एल्केनोइड। अब सोडियम एल्केनोइड की सोडा लाइम से रिएक्शन कराई। देखिए सोडा लाइम होता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन सोडा लाइम होता है, NaOH और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। गर्म कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कटिंग लगा दी है, ये कटिंग अलग होनी है, निकलनी है, बाहर निकलनी है। तो Na2, देखिए दो Na हो गए, कार्बन एक है और एक दो और तीन ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया Na2CO3। शेष क्या बच गया, R और ये H, ये बन गया एल्केन। तो उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल करके देख लें, आगे चलेंगे। चलिए अगला हमारे पास रासायनिक गुण है कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। देखिए कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां में जब कराया था, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। लिखने को मैं यहाँ लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिखा ताकि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके उन रिएक्शंस को ढूंढें और उनको कॉपी में लिखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारे पास हैलोजनों से अभिक्रिया।
देखिए जनरल रिएक्शन है, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है जी, HCl निकल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में एल्काइल समूह की अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि इस अभिक्रिया में एल्काइल समूह की अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होती है या हो जाती है। यह अभिक्रिया HVZ रिएक्शन कहलाती है। HVZ का मतलब है हैलार्ड वोलेंस्की जेलेंस्की रिएक्शन, या इसको हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, फिर से बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगी वो अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब देखिए यहाँ पे ये PCl3 ही बन रहा है। बेसिकली जो मैंने आपको बताई थी, पहले भी रिएक्शन बताई थी। ठीक है, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों रिएक्शन में फ़र्क हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से H हटेगा और इसकी जगह एक हैलोजन आ जाएगा। वो तो मर्जी है आपकी, चाहे आप ऊपर से हटा लें चाहे नीचे से हटा लें। ठीक है, मैंने यहाँ से H को रिमूव किया और यहाँ पे Cl लगा दिया। चाहे तो आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे Cl लगा दें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट HCl बन जाता है। इसका आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। आगे चलिए, इसमें अगला पॉइंट है कि मेथनोइक एसिड यह अभिक्रिया नहीं देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ ये अभिक्रिया जो है मेथनोइक एसिड से जो ऊपर के अम्ल हैं वो ही ये अभिक्रिया देंगे, और वो भी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि ये अभिक्रिया हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया सिर्फ वे कार्बोक्सिलिक अम्ल देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की उपलब्धता है, और यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ये साधारण नाम है। मेथनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि देखिए, ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि अल्कोहल पाठ में देखिए। ये अल्कोहल में हमने नहीं पढ़ी है क्योंकि ये कोर्स में से निकल गई है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको जब हमारा चैप्टर ये फिनिश होने वाला होगा तब मैं आपको इसको करा दूंगा। अभी आप ये समझ लें कि ग्लिसरॉल प्लस ऑक्जेलिक अम्ल 110 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। यानी ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक अम्ल से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पे फॉर्मिक अम्ल बनाती है। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराएं 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो फॉर्मिक अम्ल आपको मिल जाएगा। प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त संयंत्र चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए चित्र दिखाया गया है, ये फ्लास्क है
इसमें हमने ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया, साथ में ग्लिसरॉल ले लिया, वाष्प उठेगी, ठीक है, फॉर्मिक की यहाँ पे ठंडी हो जाएगी वो, और ठंडी होके यहाँ पे हमारे पास फॉर्मिक अम्ल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो सरल है, आगे चलेंगे। भौतिक गुण देख लेंगे। देखिए जो हमारा फॉर्मिक एसिड है, तीखी गंध युक्त रंगीन द्रव है, बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है जल व कार्बनिक विलायकों में विलय है। रासायनिक गुण की बात करेंगे, देखिए अम्लीय गुण अध्ययन करेंगे, दूसरा है अल्कोहलों से अभिक्रिया अध्ययन करेंगे, तीसरा है लवणों पर ताप का प्रभाव। देखिए फॉर्मिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन देखते हैं, कराते हैं। ये देखिए कटिंग लगा दी गई है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है आपके पास, और साथ में बनता है सोडियम फॉर्मेट। तो इस रिएक्शन से सिद्ध हो जाता है कि हमारा ये अम्लीय गुण रखता है। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन सोडियम से कराई तो भी देखिए सोडियम फॉर्मेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तीसरी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी रिएक्शन फॉर्मिक एसिड की, तो भी देखिए लवण बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट, और साथ में जल बनता है। तो तीनों रिएक्शन सिद्ध कर देती हैं कि ये अम्लीय गुण रखता है। चलिए आगे चलेंगे। अगली रिएक्शन है अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। देखिए फॉर्मिक एसिड है और ये इथाइल अल्कोहल है। मैंने पहले भी समझाया था आपको, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा एस्टर का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ भी एस्टर ही बनेगा, ये जल निकल जाता है, और जो शेष बचा वो इथाइल फॉर्मेट, ये एक एस्टर है। चलिए अगला है हमारे पास फॉर्मिक एसिड के जो लवण हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट है हमारे पास, ये कैल्शियम का लवण है, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम लवण है। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा, ठीक है, मेथनॉल, या इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, या फिर आईपीसी में इसको बोलेंगे मेथनॉल, METHANAL, मेथनॉल, ठीक है। साथ में बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये अमोनियम लवण है फॉर्मिक एसिड का, अमोनियम फॉर्मेट ही बोल सकते हैं इसको आप। गर्म करने पे बनेगा मेथेनामाइड, साथ में जल बन गया। इसके बाद देखिए सोडा लाइम से सोडियम फॉर्मेट की अभिक्रिया कराने पर, देखिए ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट तो ये निकल गया, और ये H2 गैस ये आ गई। देखिए मैंने पहले बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण जो है सोडा लाइम होता है। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।